हेलो क्लास, वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस समझा था। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जिससे पर्सनल प्रोनाउन पे जो आने वाले क्वेश्चन है उसे आप इजीली सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश में जो मोस्टली सेंटेंस होते हैं वो किस फॉर्मेट के होते हैं? वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यानी इस स्ट्रक्चर के होते हैं। इंग्लिश के मोस्ट सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के नहीं होते। आज हम पहले इस स्ट्रक्चर को समझेंगे और जब आगे के चैप्टर्स में बाकी स्ट्रक्चर को समझना होगा तब उसे समझेंगे। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट काम करते हैं या फिर सेंटेंस में उनके बारे में बात हो रही होती है, इनके बारे में बात हो रही होती है। जिस सेंटेंस में किसी सेंटेंस में जो काम कर रहे होंगे वो क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, या जिनके बारे में बात हो रही होगी वो क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है किसी सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, इन पर काम होता है। यानी सब्जेक्ट जो भी काम करते हैं उसका असर कहाँ पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। हमारा वर्ब क्या करता है किसी सेंटेंस में? वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये कार्य दर्शाते हैं। यानी काम हो रहा है, ये कौन दर्शाता है? ये वर्ब दर्शाता है। सब्जेक्ट क्या है? डूअर हैं किसी सेंटेंस के, यानी सेंटेंस में काम करने वाले। सब्जेक्ट क्या है? डूअर हैं किसी सेंटेंस के, सेंटेंस में काम करने वाले, या फिर इनके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रिसीवर है, यानी कि ये रिसीव कर रहे होते हैं किसके एक्शंस को? सब्जेक्ट के एक्शंस को। वर्ब, अब किसी सब्जेक्ट में अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो पहले इस स्ट्रक्चर से हम फॉलो करेंगे कि पहले जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो दर्शा रहा होगा वो वर्ब होगा, और जिस पे असर पड़ रहा होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एक और तरीका है, वर्ब से व्हाट या whom पूछने पर ऑब्जेक्ट आंसर मिलता है। यानी कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आंसर मिलेगा हमें। अगर हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट या whom तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट पता करने का एक तरीका है। इसके बाद अगर कोई आपसे कहे सब्जेक्टिव केस यूज करने, तो आप कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट की पोजीशन पे। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की पोजीशन पे, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में। ऑब्जेक्टिव केस आप कहाँ यूज करेंगे? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और इसके बाद हम चलिए सीखते हैं कैसे सेंटेंसेस में इन्हें यूज किया जाता है। अगर यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम प्लेज क्रिकेट, और इस सेंटेंस में आपको बोला गया है सब्जेक्टिव केस यूज करने। कौन सा केस यूज करने? सब्जेक्टिव केस। आप यूज कीजिए सब्जेक्टिव केस। पहला स्टेप क्या होगा आपका यूज करने का? पहले तो आप सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, और सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? या तो उसके बारे में बात हो रही होगी, या तो वो सेंटेंस में डूअर होगा, यानी कि काम कर रहा होगा। यहाँ राम क्या है सेंटेंस में? डूअर है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या होगा? राम डूअर होगा। इसका मतलब राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब राम की जगह पे इसका मतलब हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो कौन सा सब्जेक्टिव केस आप राम की जगह पे यूज करेंगे? आप ही का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? ही। क्यों ही का यूज करेंगे? क्योंकि राम क्या है? राम एक पुरुष है, इसलिए हम ही का यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस कौन कौन के से होते हैं? सी, ही, आई, वी, यू, इट और दे।
ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। इसके बाद अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करने कहेगा तो आप कहाँ यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, वर्ब के बाद। आप वर्ब से पूछेंगे प्लेज व्हाट, क्या खेलता है, तो आपको पता चलेगा क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। राम हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, खेलने का पता चल रहा है वर्ब से। इसके बाद क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट के जगह पे क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, हिम, हर, इट, देम, यू, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें हम कौन सा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रिकेट एक लिविंग थिंग है, इसलिए हम इसका यूज़ किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल, सीता हेल्प्स पेशेंट्स। इसमें आप पहले सब्जेक्टिव केस यूज़ करें, फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करें। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगी, सीता होगी, क्योंकि सीता मदद करने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। इस सेंटेंस में डूअर कौन है, सीता है, तो हम सीता की जगह क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होंगे, पेशेंट, क्योंकि सीता का जो हेल्प करने का एक्शन है, इसका असर किस पे पड़ रहा है, इसका असर पड़ रहा है पेशेंट्स पे, तो पेशेंट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। तो पेशेंट्स की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, देम। इसके बाद श्याम इज अ गुड टीचर। यहाँ अगर हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना हो तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ तो श्याम कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में श्याम के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है, तो हम श्याम की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस। कौन सा, ही, क्योंकि श्याम क्या है, पुरुष है। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होता तो हम क्या यूज़ करते, कुछ नहीं यूज़ करते। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, दो तरह के पोजेसिव केस होते हैं, कौन से, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले। और पोजेसिव प्रोनाउन नाउन के बिना आते हैं, यानी जिस सेंटेंस में नाउन नहीं होगा वहाँ हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, अगर आपने चार्ट लर्न की होगी तो आपको पता होगा, माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर, और क्या होगा, इट्स होगा। इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होंगे, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में इट्स का कोई फॉर्म नहीं होता। इट्स कहाँ होते हैं, इट्स सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव में होते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं होते हैं। ये थे कुछ बेसिक्स जो आपको अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आप सबसे पहले आज की क्लास का नोट्स बनाएंगे, पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को भी रिवाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्लासेस अच्छे से रिवाइज की होगी और एक एक चीज़ अच्छे से समझा होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।